हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो बॉनिंग हसन ने 3 पाउडर दिए थे क्रूप के लिए, एकोनाइट, हेपरसल्फ और स्पॉन्जिया, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। और फिर हम देखेंगे कि जो सपरेशन की टेंडेंसी होती है उसके लिए जो 3 रेमेडीज़ होती हैं, कैलकेरिया सल्फ, हेपरसल्फ और काली सल्फ, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इनको इंडिविजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो क्रूप के लिए यूज़ होता है, क्रूप होता क्या है, तो क्रूप ना ट्रैकियो लैरिंजियो ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। ट्रैकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकस, इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसे हम क्रूप कहते हैं, ठीक है। इन तीनों में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो ट्रैकियो लैरिंजियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसके अंदर ना 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, 3 मेडिसिन, एकोनाइट, हेपरसल्फ और स्पॉन्जिया। एकोनाइट के अंदर इवनिंग में एग्रेवेशन होती है सिम्टम्स की, इवनिंग के अंदर कफ बढ़ जाता है। हेपरसल्फ के अंदर अर्ली मॉर्निंग या फिर आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। इन 2 केसेस में एग्रेवेशन होता है सिम्टम का, और स्पॉन्जिया के अंदर बिफोर मिडनाइट में, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंशिएटिंग फीचर है। तीनों ही क्रूप के लिए दिए जाते हैं बट इनका डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है, ठीक है। और हेपरसल्फ के अंदर जो थोड़ी सी भी अगर कोल्ड एयर की ब्रीदिंग होगी ना, तो उससे जो कफ है वो एग्रेवेट हो जाएगा। अब इसका हेपरसल्फ का एक और की पॉइंट होता है, एवरी लिटिल इंजरी सपरेट्स। अब देखो, सपरेशन की टेंडेंसी 3 और रेमेडीज़ के अंदर होती है, कैलकेरिया सल्फ, हेपरसल्फ और काली सल्फ, इन तीनों में होती है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखो, काली सल्फ है, ये ना सिर्फ एपिडर्मिस पे एक्ट करती है, तो ये सुपरफिशियल केसेस के लिए दी जाती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस पे एक्ट करती है बस, तो याद रखना है आपको कि काली सल्फ इतनी ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है। पर जो कैलकेरिया सल्फ और हेपर सल्फ है, ये दोनों डीप एक्टिंग रेमेडीज़ हैं। अब कैलकेरिया सल्फ जो है ये भी हेपर सल्फ की तरह ही डीप एक्ट करती है, पर कहाँ कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम पे, ग्लैंडुलर सिस्टम पे, स्किन पे और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इन 4 जगहों पे एक्ट करती है, लिम्फेटिक सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, स्किन और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। अब बट इनका की नोट क्या है, तो देखो, जब ना एब्सेस ओपन हो जाए, मतलब कि उसमें से पस निकलने लगे, तो उस समय पे हम देते हैं कैलकेरिया सल्फ। और अगर एब्सेस अभी ओपन नहीं हुआ है तो उस समय पे हम देते हैं हेपर सल्फ। तो या तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा या फिर एब्सेस ओपन होकर ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्विंसी, क्विंसी क्या होता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस को क्विंसी कहते हैं, ठीक है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। तो क्विंसी के केस में भी हेपर सल्फ और कैलकेरिया सल्फ दी जाती है। अब कब दी जाएगी, तो देखो, क्विंसी होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जब ब्रेक कर जाए उसके बाद हम देते हैं कैलकेरिया सल्फ। और अगर ये ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ठीक है, अगर ये ड्रेन नहीं कर रहा है अभी, तो उस समय पे हम देते हैं हेपर सल्फ। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेपर सल्फ, कैलकेरिया सल्फ एंड काली सल्फ। और इसमें हमने बॉनिंग हसन के 3 पाउडर्स फॉर क्रूप भी पढ़े, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेमेडी डिफरेंशिएशन के साथ।